हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कक्षा 6 से 8वीं के ऑफलाइन क्लास के लिए आज जारी हो सकती है गाइडलाइन। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8वीं की ऑफलाइन कक्षाएं गुरुवार या शुक्रवार से शुरू हो सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसे लेकर सोमवार को गाइडलाइन जारी हो सकती है। इसमें ऑफलाइन कक्षाओं को लेकर तमाम शर्तें वही होंगी जो कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए स्कूलों को खोलने को लेकर जारी की गई थी। स्कूलों को सैनिटाइज करने के लिए 2-3 दिन दिया जाएगा। राज्य में लगभग 18 माह बाद कक्षा 6ठी तथा 7वीं तथा 5 माह बाद कक्षा 8वीं के बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होगी। बता दें कक्षा 6 से 8 के लिए स्कूलों को खोलने को लेकर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत बच्चों को स्कूल आने के लिए अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य होगी। स्कूलों में कोविड नियमों का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। शिक्षकों के लिए कम से कम 1 डोज का टीका अनिवार्य होगा। स्कूलों में प्रार्थना सभा, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां नहीं होगी। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित होती रहेगी। उपस्थिति को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड मौसम विभाग का अलर्ट, फिर से भारी बारिश की चेतावनी। 21 और 22 को कई जिलों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 21 व 22 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 21 सितंबर को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं 22 सितंबर को राज्य के पश्चिमी तथा मध्य भागों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी एग्जाम 7वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 67% रही उपस्थिति। अक्टूबर-नवंबर में आएगा परिणाम। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई है। राज्य के जिला मुख्यालय में बनाए गए 1102 केंद्र पर 2 पालियों में हुई इस परीक्षा में 65 से 67% उपस्थिति रही है। पहली पाली में जहां लगभग 67% उपस्थिति रही, वहीं दूसरी पाली में लगभग 65% उपस्थिति रही है। वहीं दूसरी पाली में लगभग 65% परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए 3,69,327 जो है अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए थे। आयोग के अनुसार परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में पत्रकार पर हमला मामला, हमले का मुख्य आरोपी बिहार के गया से गिरफ्तार। रांची पुलिस की स्पेशल टीम को मिली बड़ी सफलता। सदर थाना क्षेत्र स्थित तिरिल बस्ती में पत्रकार बैजनाथ महतो पर हमला करने का मुख्य आरोपी आकाश गुप्ता उर्फ बेंगा को पुलिस ने रविवार को बिहार के गया से गिरफ्तार किया है। एसएसपी के आदेश पर बनाए गए स्पेशल टीम को टेक्निकल सेल की मदद से यह सफलता मिली है। रांची पुलिस ने इस मामले में आरोपी के बारे में जानकारी देने वालों को 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की थी। मालूम हो कि 8 दिन पहले आरोपी आकाश ने पत्रकार बैजनाथ महतो को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पत्रकार पर हमले के बाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंह धरना पर बैठ गए थे और अविलंब जो है आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग भी की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेजस्वी यादव ने महंगाई के बहाने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले महंगाई डाइन आज बन गई महबूबा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महंगाई के बहाने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कभी महंगाई उनके लिए डाइन थी, आज महबूबा बन गई है। झारखंड में झामू और कांग्रेस मजबूत होंगे तो राष्ट्रीय जनता दल राजद भी मजबूत होगा। वे कल रांची के कर्नेवाल हॉल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ने का किया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल रविवार को झारखंड के मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग के 10 कस्तूरबा विद्यालय के 33 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। 27 सितंबर तक करे आवेदन। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी, बड़कागांव, किरेडारी, चुरचू, पदमा, बरकट्ठा, चौपारण, बर्री, बिशुनगढ़ एवं इच्छाक कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में रिक्त जो है 33 शिक्षक एवं शिक्षक कर्मी का पद जो है शीघ्र भरेगा। राज्य परियोजना कार्यालय रांची से निर्देश मिलने के बाद हजारीबाग जिला परियोजना कार्यालय ने शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों की नियुक्ति को लेकर आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन लेने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2021 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। इसमें 4 नाइट गार्ड, 3 रसोइयां, 4 लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं 22 अलग अलग विषयों के शिक्षकों के पद शामिल हैं। सभी पदों पर जो शिक्षक एवं शिक्षेतर की बहाली होगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के लोगों के लिए अच्छी खबर, शहर में स्थापित किए जाएंगे 113 मॉड्यूलर टॉयलेट। रांची नगर निगम 113 मॉड्यूलर टॉयलेट स्थापित करने जा रहा है। इन मॉड्यूलर टॉयलेट पर 2,81,37,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। मॉड्यूलर टॉयलेट स्थापित करने का खाका तैयार कर लिया गया है, टेंडर भी जारी कर दिया गया है। अक्टूबर महीने में टेंडर फाइनल होने के बाद राजधानी रांची के 113 स्थानों पर मॉड्यूलर टॉयलेट लगा दिए जाएंगे। नगर निगम की टीम स्थल चयन के लिए सर्वे कर रही है। यह मॉड्यूलर टॉयलेट रांची को साफ सुथरा बनाने और यहां नागरिक सुविधाओं में इजाफा करने के मकसद से लगाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुख्यात अपराधी कृष्ण मोहन झा रिम्स से हुआ फरार। बिना हथकड़ी लगाए रिम्स के मेडिसिन आईसीयू वार्ड में चल रहा था इलाज। 5 साल पहले किया गया था गिरफ्तार। अपहरण व हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा कृष्ण मोहन झा रविवार की अहल सुबह रिम्स के मेडिसिन आईसीयू वार्ड से फरार हो गया है। कृष्ण मोहन झा उर्फ अभय जी उर्फ धनंजय उर्फ काली झा के नाम से कुख्यात अपराधी पिछले 27 दिनों से रिम्स के मेडिसिन वार्ड में डॉक्टर सीबी शर्मा के वार्ड में भर्ती था। लगभग 5 साल पहले उसे गिरफ्तार कर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद किया गया था। वो मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के गुरहानी थाना क्षेत्र के बतना परिया का रहने वाला है। मालूम हो कि रिम्स के मेडिसिन वार्ड से पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक लगातार 4 कैदी फरार हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी इलाज के नाम पर वहां पहुंचने वाले कैदियों की सुरक्षा में कोई सख्ती नहीं बरती जाती है। कैदी के फरार होने के बाद पूरा पुलिस महाकामा पहुंचकर जांच करते हुए अपना कोरम पूरा कर निश्चित हो जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी पीटी परीक्षा में जीएस पेपर के 3 प्रश्न पर उठे सवाल। एक्सपर्ट ने सवाल के विकल्प बताए गलत। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 252 पदों के लिए 4 सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को संपन्न हुई है। इस परीक्षा के प्रथम पाली में जनरल स्टडीज के इतिहास करंट अफेयर पेपर में 3 प्रश्न पर परीक्षार्थियों समेत एक्सपर्ट ने सवाल उठाए हैं। 3 प्रश्न के गलत विकल्प के बारे में बताया गया है कि एक सवाल गलत तरीके से पूछा गया, तो दूसरा सवाल का क्रम गलत था और तीसरे सवाल में विकल्प गलत दिया गया था। पहली पाली में बुकलेट बी में इन तीनों प्रश्न के विकल्प को गलत बताकर परीक्षार्थी समेत एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग की त्रिवेणी सैनिक माइनिंग में हादसा, सेफ्टी सुपरवाइजर की हुई मौत। हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव थाना क्षेत्र के एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोल माइंस के तहत त्रिवेणी सैनिक माइनिंग में हादसा हुआ है। 100 टन होल पैक की चपेट में आने से सेफ्टी सुपरवाइजर नौशाद आलम 35 वर्षीय की मौत हो गई है। बताया गया है कि जरबाचरी निवासी नौशाद आलम सेफ्टी सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत थे। 100 टन होल पैक माइन से ओबी लेकर डंप देवरिया जा रहा था। नौशाद आलम रेगुलर रूटीन के अनुसार फायर ब्रिगेड वाहन चेक कर नीचे उतर रहा था। अचानक 100 टन होल पैक आया और नौशाद आलम को अपनी चपेट में ले लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा के मेराल में मॉडल थाना भवन का किया उद्घाटन। मेराल में नवनिर्मित मॉडल थाना भवन का उद्घाटन रविवार को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, पलामू सांसद बीडी राम, उपायुक्त राजेश कुमार पाठक तथा एसपी अंजनी कुमार झा द्वारा फीता काटने के बाद पूजा अर्चना एवं नारियल तोड़कर किया गया है। 1,93 लाख रुपए की लागत से थाना भवन का निर्माण हुआ है। उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित थाना भवन बन जाने से पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ थाना क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में तेजस्वी यादव बोले, झारखंड में दोबारा सत्ता में नहीं आएगी भाजपा। राजद के वरीय नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आश्वस्त किया है कि झारखंड में भाजपा सत्ता से बाहर चली गई है और दोबारा लौटकर नहीं आएगी। इसी के साथ ही उन्होंने राजद के पुराने साथियों को घर वापसी करने के निर्देश भी नेताओं को दिए हैं और कहा है कि यह कार्यकर्ता सम्मेलन पार्टी को मजबूत करने के लिए है। झामू और कांग्रेस के साथ शासन में रहते हुए यह कार्यक्रम पार्टी की मजबूती के लिए है। हम चाहते हैं कि हमारे गठबंधन दल झामू और कांग्रेस भी मजबूत रहे ताकि इससे राजद को भी मजबूती मिले। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची देवघर इंटरसिटी व हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन को अब तक नहीं मिली हरी झंडी। झारखंड समेत बिहार में इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं। इस दौरान राज्य सरकार कई चीज़ों में छूट दे रही है। वहीं रेलवे विभाग में कई ट्रेनों के परिचालन का विस्तार किया गया है। इसके बावजूद दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से हटिया पाटलिपुत्र और रांची देवघर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को लेकर हरी झंडी नहीं दी गई है। ऐसे में यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। पटना से लेकर डसीडी यात्रियों को रांची, बोकारो व धनबाद आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ ट्रेन रांची के लिए चल रही है, लेकिन इन ट्रेनों में यात्रियों को बहुत कम कन्फर्म टिकट मिल पा रही है। जबकि कोविड-19 के बाद से ट्रेनों में सिर्फ कन्फर्म टिकट वाले ही यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति है। ऐसे में यात्रियों को अन्य ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिलने से यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के भोजपुरी और मगही बोलने वाले पर दिए गए बयान की आग पहुंची कोलकाता। हुआ प्रदर्शन। भोजपुरी और मगही को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर बिहार में राजनीतिक गर्म है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की थी। अब इस विरोध प्रदर्शन की आग कोलकाता पहुंच गई है। कोलकाता में मगही मगध नागरिक संघ के बैनर तले हेमंत सोरेन के बयान का विरोध किया गया है और उनकी तस्वीर जलाई गई है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोगों को जो है डोमिनेटिंग नेचर यानी जो है वर्चस्व चाहने वाला बताया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा से रांची के लिए भी सीधी ट्रेन। गोड्डा से रांची के लिए भी सीधी ट्रेन की खबर आने के बाद लोगों में खुशी देखी जा रही है। सांसद निशिकांत दुबे के मुताबिक 26 सितंबर से यह ट्रेन शुरू हो जाएगी। हालांकि रेलवे ने अभी अधिसूचना जारी नहीं की है। फिलहाल रेलवे जो आधिकारिक रूप से पत्र का इंतजार कर रहा है। मालूम हो कि रांची से भागलपुर ट्रेन का जो गोड्डा तक विस्तार हुआ है। फिलहाल जमालपुर जो क्यूल जसीडी होकर चलने वाली यह एक्सप्रेस ट्रेन कोविड के कारण रद्द है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 13 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले 4 धराए। दुमका के 5 माह पहले जेल भेजे गए सिकरीपाड़ा के अपराधी मुन्ना राय के नाम पर युवक से 8 लाख और सिकरीपाड़ा के एक चिकित्सक से 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर रविवार को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार जो आरोपितों में जीतू अंसारी, दो मोहनी, अशोक मरांडी, फ्रांसिस हेम्ब्रम व संजू जो मरांडी काठी कुंडा थाना क्षेत्र के भिटरा गांव का है। जीतू पहले से भी जेल जा चुका है। फरार 2 युवक राजेश अंसारी व मेघनाथ पाल की तलाश में छापेमारी चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 किलो अफीम के साथ युवक गिरफ्तार। सरगना की तलाश तेज। हजारीबाग बर्री थाना की पुलिस ने शनिवार देर रात 2 किलो मादक पदार्थ अफीम के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। गिरफ्त में आया तस्कर बर्री के जो करियातपुर निवासी लक्ष्मी प्रसाद का पुत्र शशि प्रसाद है। पुलिस ने रविवार को तस्कर से पूछताछ और संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने तस्कर के पास से एक मोबाइल भी जब्त किया है। मोबाइल के आधार पर तस्करी से जुड़े अन्य की तलाश की जा रही है। इस बाबत रविवार को बर्री एसडीपीओ नजीर अख्तर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो बन्ना गुप्ता ने 27 सितंबर को किसानों की भारत बंद का समर्थन देने का दिया आश्वासन। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व पश्चिमी जमशेदपुर के विधायक बन्ना गुप्ता ने भी किसानों के पक्ष में 27 सितंबर को आहूत भारत बंद का समर्थन का आश्वासन दिया है। बन्ना गुप्ता ने किसान आंदोलन एकजुट मंच के प्रतिनिधिमंडल को इस बात का आश्वासन दिया है। भगवान सिंह की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने इनके जो है कदमा स्थित कार्यालय में इनसे मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 667 यात्री ऑटो को दिया गया QR कोड। सोमवार से शहर के अंदर चलेंगे नए रूट पर ऑटो। धनबाद शहर के अंदर सोमवार से तय रूट निर्धारित ऑटो चलेंगे। रविवार को परिवहन विभाग की ओर से शहर में चलने वाले ऑटो चालकों को रूट पास और QR कोड दिया गया है। इस दौरान परिवहन विभाग पहुंचे कई ऑटो जो है संचालकों ने जमकर हंगामा किया। संचालकों का कहना था कि ऑटो चलाने दो या रोजगार दो, जिला प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने संजीव भारद्वाज। पूर्व सीएम रघुवर दास ने दी बधाई। संजीव भारद्वाज प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बिष्टुपुर स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में संपन्न हुई चुनावी प्रक्रिया में श्री भारद्वाज को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष चुने जाने पर श्री भारद्वाज को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों ने बधाई दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में आज से ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इससे निपटने की तैयारी जोरों पर चल रही है। बोकारो सभी मामले में लगभग जो है तैयार हो गया है। सोमवार को बोकारो सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट चालू कर दिया जाएगा। वहीं सेक्टर 5 में बन चुके RT-PCR लैब का उद्घाटन भी इसी सप्ताह होने की संभावना है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी सप्ताह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑक्सीजन प्लांट व RT-PCR लैब का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।